जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस वीडियो को आप अगर ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। यदि परिवार में जो समस्या है, चाहे देश में जो समस्या है, चाहे गांव में समस्या है, चाहे शहरों में जो समस्या है, कहीं भी समस्या है, इस समस्या का मूल जड़ कहाँ है? इस समस्या का मूल जड़ है इंसान। इस समस्या का मूल जड़ कहाँ है? मूल चीज क्या है? इंसान। इंसान से ही ये सारी समस्याएं आती हैं और इंसान से ही समस्याएं सुलझती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो भी समस्याएं हम देखते हैं चारों तरफ, तो हमको लगता है कि ये कहीं और से है, कहीं और से है, कहीं और से है, लेकिन ये समस्याएं इंसान से ही शुरू होती हैं और इंसान से ही अच्छाइयां भी चालू होती हैं। तो अच्छाइयां और जो समस्याएं हैं दोनों इंसान से ही चालू होती हैं। तो समस्याएं कहाँ से होती हैं और अच्छाइयां कहाँ से होती हैं? ये इंसान से होती है। तो इंसान को ही समझने की जरूरत है, इंसान को ही समझने की जरूरत है। आप जानते हैं एक परिवार में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। अनेकों प्रकार के, अगर 5 लोग हैं तो उनकी 5 विचारधारा है। अगर 10 लोग हैं तो 10 विचारधारा है। तो जितने लोग हैं उतनी विचारधारा है और इन विचारधाराओं को एक जगह रख करके और उसमें अच्छों की, जो अच्छाइयों की इच्छा करना और चाहत रखना और उसका ख्वाहिश करना कि हमें अच्छे परिणाम मिलें, तो ये संभव हो सकता है। असंभव है। अब बहुत जगह देखा गया है कि इसकी बहुत अच्छी संभावना दिखती है। तो उसमें क्या करें हम? क्या करें? तो अगर सबके पास विचार हैं अलग अलग, किसी ने कहीं से विचार लाया, कहीं ने किसी से कहीं से विचार लाया, कहीं ने कहीं से विचार लाया, तो लोग अलग अलग तरह से विचार लाते हैं, अल्लाह के एक जगह रखते हैं। लेकिन सच में जो लोगों के पास आप परिवार में रह रहे हैं, उनकी अनुभूति करना आता है, एहसास करना आता है, समझना आता है, लोगों के जो अच्छाइयां हैं उसको स्वीकार करना आता है, तो वो चलता है। उस परिवार को अच्छा से चलाते हैं लोग, चलता भी है। और चाहे कुछ भी आ जाता है लेकिन वो परिवार कभी विचलित नहीं होता है। वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक होती है अज्ञान। जैसे स्कूलों में गए तो स्कूलों में एक डिसिप्लिन होती है, एक अनुशासन होता है। कहीं कंपनी में गए तो वहां भी अनुशासन होता है। जहां भी बड़े संस्थाओं में गए वहां भी अनुशासन होता है। ठीक इसी प्रकार से परिवार में भी एक अनुशासन होता है। और कुछ लोगों ने परिवार में अनुशासन को कम कर देते हैं, कुछ लोग अनुशासन को बढ़ा देते हैं। तो जहां अनुशासन है और जहां अनुशासन का पालन प्रेम से हो रहा है अनुशासन का पालन, तो सच में उस परिवार में इतनी अच्छाइयां हैं कि उसकी क्या गुणगान किया जाए। क्यों कि जो भी अनुशासन है, जो भी आज्ञा है, उसको करने के लिए लोगों के अंदर से एक खुशी है कि हम इस चीज को करेंगे। तो अनुशासन में जैसे मान लीजिए एक चीज आती है, थोड़ा चुप रहना, बातों को ध्यान से सुनना और अंत में बोलना। बातों को ध्यान से, हो सकता है परिवार में कोई ज्यादा मेहनत करता है और उसको थोड़ा सा कम सेवाएं दी जाती हैं या उसको कम सेवाएं मिल पाती हैं, तो वो व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए और प्रेम से सुनिए और उनका सहयोग करिए। क्यों? वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनको कम सेवाएं मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा सा दुख होगा। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका विरोध मत करिए और उनका सहयोग करिए। परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं, अधिक सुविधा का लाभ लेते हैं और सुविधा का लाभ लेने में वो आगे भी रहते हैं और मेहनत भी कम करते हैं। तो उनके लिए क्या करें? जब हम लोग साथ में रह करके या साथ में रहेंगे और साथ में वो भी जाएंगे, तब वो महसूस करेंगे कि सच में हम कम मेहनत करते हैं। तो उनको भी साथ में लेने की जरूरत है। और जहां भी हम लोग काम कर रहे हैं, परिवार में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी साथ में रखने की जरूरत है। तब उनको एहसास होगा।
जैसे हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं और कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदते हैं तो हम चाहते हैं उसको कम ही दाम में हमको मिल जाए, कम से कम दाम में मिल जाए और अधिक अधिक मुनाफे में बेच दें, कम से कम दाम में मिल जाए और अधिक अधिक दाम में बेच दें। लेकिन सच में जो आदमी कम से कम दाम में खरीदना चाहता है कोई चीजें, अगर सच में वो उत्पादन करता है, वो व्यक्ति अगर वो जाकर के उस चीज को उत्पादन करता है तो उसकी कीमत वो जानता है कि सच में जो चीजें मैं खरीद रहा हूँ अब कम से कम दाम में हम खरीद रहा हूँ, अगर वह व्यक्ति वह चीज करता है तो उसको फीलिंग होती है, उसको एहसास होता है कि ये चीजें कितनी कीमती हैं। तो जो लोग कभी उसका उत्पादन नहीं किए हैं, कभी देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है, कभी कुछ नहीं किए हैं, पर वो चीज आ जाती है तो सोचते हैं कम से कम उसकी भला भी नहीं देखते हैं, उसकी भला भी नहीं देखते। तो ठीक है, अगर वो चीजें वो करते हैं, कभी एक बार उन्होंने खुद उत्पादन किया तो उनको महसूस होता है कि इसकी कीमत कैसी होनी चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं व्यापारी, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा रेट देते हैं, बहुत सम्मान के साथ किसानों के साथ रहते हैं। तो क्यों? उनकी अनुभूति है, उनकी अनुभूति कहीं से है, उनकी एहसास कहीं से है और उनको एहसासों को लेकर के वो हमेशा सजीव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और सम्मान करते हैं।